डीपीओ ने कहा कि ऑर्डर ऊपर से है और बहुत बड़ा ऑर्डर है। आप मुझे जज साहब अगर तौहीन अदालत में बुलाना चाहते हैं तो आप बुला लें, लेकिन आपने ज़मानत दी है नहीं दी, पर्चा है नहीं है, मैंने आज अली अमीन गंडापुर को ज़रूर गिरफ़्तार करना है। आज़म नज़ीर तारड़ और शहबाज शरीफ की चीखें उन तक नहीं पहुँच रही थी। उन्होंने आइन कानून के मुताबिक बात की और रास्ता फराहम किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर दिया। आज की बड़ी अहम समाअत थी, उसको सबोताज करने की नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पक रहा है ना। 8 जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर दिया गया। जी जी बिल्कुल। मैं वो 8 जज जिन्होंने पार्लियामेंट में ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जिन्होंने कहा कि ये अभी उस पर अमल दरामद ना किया जाए जब तक कोर्ट इसका जायज़ा ना ले ले, कि लिए मैंने गाड़ी कज़ाफ़ी ने भेजी थी, यूएई वालों ने भेजी थी, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी, मेरी ज़रूरत थी और मैंने वो ले ली। उस वक्त पूरी एवेल्यूएशन करा के वो जो 6 करोड़ की गाड़ी थी वो उन्होंने मेरा ख्याल है को 30-40 लाख में ले ली थी। आसिफ अली जरदारी साहब तो अभी कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि जनाब हमें इलेक्शन से कोई मसला नहीं, तारीख से मसला है, टाइमिंग से मसला है। और भाई बात ये है कान इधर से नहीं पकड़ना, इधर से पकड़ना है। तो असल मसला ये है कि इलेक्शन होते हैं तो इनका वजूद ख़त्म होता है। बहरहाल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और आज ख़ुसूसी तौर पर फैसल अमीन गंडापुर जो अली अमीन गंडापुर के छोटे भाई हैं और KPK में वज़ीर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा फ़ख्र रहमान साहब हमारे साथ हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। और जो आज इशू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है स्टेट बैंक को कि आप 21 अरब रुपए फ़ौरी तौर पर रिलीज़ करें KPK और पंजाब असम्बली के इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को, उस पर बात करेंगे। क्या हुआ चैम्बर में, वकला की एक बहुत बड़ी तादाद बार नारे बाहर लगा रही थी सुप्रीम कोर्ट के, और हुकूमत अब इस हवाले से क्या कर रही है। इन कैमरा सेशन हुआ कौमी असम्बली का और कौमी सलामती कमेटी का। जनरल आसिम मुनीर ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की है, कुछ जो गुफ्तगू थी वो तो सरकारी हलकों ने उसको लीक किया और अपनी मर्ज़ी से उसकी इंटरप्रिटेशन भी दी, लेकिन जब कुछ और पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि बात क्या हुई है तो असल सूरत हाल वाज़े हुई। बहुत सिग्निफ़िकेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट उनकी गुफ्तगू मैं आपके सामने भी रखूँगा। और फैसल अमीन साहब को हमने स्पेशल इसलिए बुलाया कि अली अमीन गंडापुर आजकल जो ये फ़ैशिस्ट हुकूमत है इसके जुल्म का शिकार है, और जिस तरीके से जब उनको डेरा इस्माइल ख़ान में गिरफ़्तार किया गया और डीपीओ ने कहा कि ऑर्डर ऊपर से है और बहुत बड़ा ऑर्डर है, आप मुझे जज साहब अगर तौहीन अदालत में बुलाना चाहते हैं तो आप बुला लें, लेकिन आपने ज़मानत दी है नहीं दी, पर्चा है नहीं है, मैंने आज अली अमीन गंडापुर को ज़रूर गिरफ़्तार करना है। और उन्होंने गिरफ़्तार किया और वो जो डीपीओ है इज़ वेरी मच देयर। अली अमीन जो इलेक्टेड नुमाइंदा था और अगर आज इलेक्शन हो तो भी इलेक्ट होगा, वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, एक जेल से दूसरी जेल, और पूरा उनका जो अहवाल है, क्या उनके साथ गुज़र रही है, क्या उनके वहाँ पर हालात हैं, और अब भक्खर बताया जा रहा है कि उनको वहाँ पे ले जाया गया। ये हम फैसल अमीन से पूछेंगे बड़ी तफसील से, लेकिन सबसे पहले मैं बड़ा इम्पोर्टेंट है जनरल आसिम मुनीर का बयान, जिसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो उस सिनेरियो से या उन रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं पर इंतखाब ही नहीं हो सकता। और वहाँ पर जब मैं बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से मैं घर नहीं जा सकूँगा, पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी है। लेकिन आज आर्मी चीफ़ ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि जो मुज़ाकरात किए गए थे उससे, जिनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे थे दहशतगर्दों से, उन्होंने अपने आप को रीग्रुप कर लिया और वो हमें उसका नुकसान पहुंचा। लेकिन ये जो फ़ैसला था ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये सियासी क़यादत ने अस्करी क़यादत के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया था
और इसका जवाब आसम मुनीर साहब को अपने ही इदारे में ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिसी गलत थी या सही थी। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही बहुत इम्पॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को ख़त्म करें और हमारा पाकिस्तान। अब ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है, इसको अगर आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सियासतदान आपस में इस वक्त जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इमरान खान है, PDM है, ये जो पुराना पाकिस्तान और नए पाकिस्तान की बहस है इसको ख़त्म करें, यानी अपने इख्तलाफ ख़त्म करें एंड लेट्स वर्क टुगेदर एंड गो फॉर पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि सियासतदान अपनी मंजिल का तयन करें। पाकिस्तान की फ़ौज उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार थी, तैयार है और काम कर रही है। बहुत मैं समझता हूँ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। और जिस तरीके से ये हुकूमत पिछले कुछ दिनों से ये पेश कर रही थी कि फ़ौज ने अपना वज़न इनके पलड़े में डाल दिया और अब ये जो चाहे करें, और पहली सलामती ये जो सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसके बाद फौरी तौर पर मरियम औरंगज़ेब ने आकर चीफ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया था और ये तासुर दिया था कि शायद ये जो मीटिंग है उसके बाद की ये कोई डेवलपमेंट है, कतई तौर पे गलत। आज जनरल आसम मुनीर ने यह पैगाम दिया है कि सियासतदान अपनी मंजिल का तयन करें, आप फ़ौज आपके साथ है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो इक़्तिदार है ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट के ज़रिए करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। किस पर ज़्यादा जोर था? मुंतखब। अब केयर टेकर्स का टाइम ख़त्म हो रहा है, एक रेफरेंस भी जा रहा है, इलेक्शंस का भी इन्होंने नाम लेना, अभी कुछ हुकूमत जो है इस मामले में कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती। एक बड़ा सवाल है जो मैं फ़खर रहमान से पूछूंगा कि ये मोहसिन नकवी साहब तो 2 दिनों के बाद वज़ीर आला नहीं रहेंगे आईनी तौर पर निगरान, मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, फिर कौन होगा? क्या सब्तैन खान को ये बनाएंगे स्पीकर? इस वक्त तो वही है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो आज का बयान है जनरल आज का, उसने कलई खोल दी है, सूरत हाल को बहुत वाज़ेह किया है। ये जो PDM की हुकूमत ये तासुर दे रही है कि फ़ौज सारे मामलात में उनके साथ है, फ़ौज ज़रूर साथ है क्योंकि ये गवर्नमेंट है, लेकिन जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं शहबाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की, शायद वो पॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं वो पाकिस्तान फ़ौज की एम्बिशंस नहीं है। वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नए और पुराने पाकिस्तान को छोड़ें और हमारे अपने मेरे पाकिस्तान की बात करें। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब आते हैं जी दूसरे मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया। फ़खर, मंडे तक पैसे दें, स्टेट बैंक से कहा है, और ट्यूसडे रिपोर्ट कंप्लायंस पेश करें कि पैसे चले गए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी, इलेक्शन कमीशन के लोग भी थे और स्टेट बैंक के भी। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जा रहे हैं। और अपने फ़ैसले में ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम अप्रिशिएट करते हैं तमाम ऑफिशल्स ने जिस तरह आके सुप्रीम कोर्ट के साथ गुफ्तगू की, पूरी मुआवनत फ्राहम की। मैं अगर वो 8 पेजेस जो मैं पढ़ रहा था उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफिशियल्स, उन सब ने बताया कि कैसे ये काम आपने करना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इसमें AGPR को भी इन्वॉल्व किया है, पूरा एक लीगल सिलसिला बना के। तो जो सरकारी अफसरान थे चेंबर में जज साहबान के सामने, शायद उस वक्त उन्होंने अपने कानों में वो रुई डाली हुई थी, फ़ोन ऑफ़ किए हुए थे। आज़म नज़ीर तारड़ और शहबाज शरीफ की चीखें उन तक नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने आइन कानून के मुताबिक बात की और रास्ता फराहम किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर दिया। अब आप क्या कहते हैं फ़खर रहमान, अब कोई इसमें कोई रुकावट है पैसे में? समी बहुत शुक्रिया। पहले तो खुशखबरी आपने ही पहले दे रही थी। आपको याद होगा जब इस सिलसिले में पहले समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस के और स्टेट बैंक के अफसरान जो पेश हुए हैं, तो उन्होंने तो बाकायदा अदालत को ये बात कही कि आप जिस तरह मुनासिब ऑर्डर करेंगे ये फ़ंड्स अवेलेबल होंगे। और 21 अरब रुपए को तो छोड़ें, वो तो जो तफसीलात सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया और कहा कि जो सबसे छोटा अकाउंट है उसमें भी अरबों रुपए पड़े हुए हैं। तो 1.5 खरब से ज़्यादा की अमाउंट जो थी वो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड में नज़र आई है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया और वफाकी हुकूमत को भी कंप्लायंस के लिए कह दिया कि बाद में आप इसकी अप्रूवल जो है वो इप्सो फैक्टो
जो है ना आप ले सकते हैं जब ये ख़त्म होगा। तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को जो ऑर्डर किया है उसको मंडे तक की कंप्लायंस का कहा है और 18 को फिर उनसे कहा है कि वो हमें कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसों का जो पहला मरला था उसको कंप्लीट किया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले का ऑर्डर देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डिसोबीडियंस का भी बताया था कि प्राइमा फेसाई ये कमिट हो चुकी है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और तौहीन अदालत का भी उन्होंने इशारा दे दिया था। लेकिन उनका ये था कहना कि हमारी तरजीह जो है वो इलेक्शन फ़ंड्स के ऊपर है। तो अब इलेक्शन फ़ंड्स का पहला मरला क्लियर हो गया है, दूसरा मरला सिक्योरिटी का होगा और तीसरा मरला जो होगा फ्री फेयर एंड जो मुनसफ़ाना इंतखाबात हैं आइन के मुताबिक। फिर भी सिक्योरिटी वाला मसला भी हल हो गया, जो भी आर्मी चीफ ने बात की है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है और जो ऑपरेशन किया जा रहे हैं वो भी बड़े तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी वाली एक स्पेकुलेशन की जा रही थी वो भी आज अपना दम तोड़ गई है। वो जो एक बात जो एक हुकूमत की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है अदालतों के हवाले से। अच्छा, अब बीच में मैं, क्योंकि फैसल अमीन हमारे साथ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स की जो हालत है, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जिस तरह क्रैक डाउन किया जा रहा है, इमरान खान साहब ने भी आज ट्वीट किया और जो फैसल के जो अली अमीन गंडापुर के जो वकील हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत के हवाले से भी वो गए हैं। फैसल अमीन से पूछते हैं, क्योंकि ये तो डेरा इस्माइल खान में मौजूद थे, पहले तो ये बयान फरमाइए कि DPO ने जो वहाँ पे जज साहब से मुकालमा किया, आप मौजूद होंगे वहाँ पर, तो ये तो हम यहाँ पे जब हमने सुना तो मैं तो दंग रह गया कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह कह सकता है अदालत में जाके। सर वो कला भी मौजूद थे, जज साहब भी मौजूद थे, और ये मुकालमा ये नहीं कि सिर्फ मैंने या किसी और ने देखा, मतलब मल्टीपल लोगों के सामने हुआ। अब इसमें लिटरली और उन्होंने किडनैप किया अली अमीन को, डी खान से लीगली इन्होंने किडनैप करके पहले इस्लामाबाद के हवाले किया, फिर अभी ये बखर शक्कर एक मतलब एक प्लान अगले को, जैसे आपने तंग करना होता है अगले को, आपने टॉर्चर करना होता है, टॉर्चर की बहुत सारी किस्में हैं, और लीगल ग्राउंड्स के ऊपर कल भी उन्होंने तौहीन अदालत की है। हाई कोर्ट के अंदर जज साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी पुलिस को कि जब तक आप मेरे पास वापस नहीं आते यू कांट हैंड हिम ओवर। और इन्होंने रात को 11:40 पे एक मैजिस्ट्रेट साहब जिनकी मतलब आंखें मलते हुए वो अदालत खोलते हैं 11:30 बजे, और 11:40 पे वो कहते हैं कि जिसको बखर ले, द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन पाकिस्तान। तो बेसिकली मकसद उसका क्या है, पूरे पाकिस्तान में फैशिज्म शुरू है, आपके चैनल के साथ सबसे पहले शुरू है, पहले तो मीडिया से शुरू कर लें कि एक सच है सर या झूठ है, वट एवर, दैट इज़ फॉर द पब्लिक टू डिसाइड। एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा गलत है या सही, मुझे उसको एक्सप्रेस करने का हक मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और इंटरनेशनल लॉ ने दिया है। यहाँ पे आप मुंह खोलें, वो कहते हैं जी डाल दो 4 FIR हैं 6 FIR हैं, अभी आई डोंट नो वो नंबर्स अली अमीन के मेरे ख्याल में खान साहब के बाद प्लस माइनस उनकी FIRों के नंबर चल रहे हैं और सब फेक हैं, मतलब मफरूज़ों पे मबनी, कोई गवाह नहीं है। वही पुलिस, आप मुझे बता रहे थे कि इस्लामाबाद में 15 FIR थी जिनमें से 13 क्वाश हो चुकी सर, यानी उनमें कोई हकीकत ही नहीं थी और वो आगे चल ही नहीं सकती थी। लेकिन क्योंकि शायद किसी की ईगो को सेटिस्फाई करना, अली अमीन को घुमाना फिराना, उनको अजियत देना, उनको तकलीफ़ देना, क्योंकि लंबा कद है उनका, सेहत भी अच्छी है, अगर इस तरह के आदमी को आप हथकड़ी पहना के यूँ उसको रखें और कपड़ा उसके सर पे डाल के और नीचे करें, क्योंकि मुझे सदीक जान बता रहे थे कि जब वो कपड़ा डालते हैं तो उसको ये गले के नज़दीक ना यूँ इसको कस देते हैं, उससे आपकी सांस जो है वो रुकती है। और ये बहुत एक टेक्निक है, जो एक तशद्दुद की ऐसी टेक्निक है ये कि जिसके कोई निशान नहीं होता, लेकिन जिस वक्त इंसान का दम घुट रहा होता है उसको ऐसे लगता है कि शायद मेरी अभी जान चली जाएगी। तो मैंने उनके हाथों में देखा थोड़ा ज़ख़म के निशान थे, शायद वो हथकड़ियों के थे। आपसे उनकी बात हुई होगी, किस तरह का सलूक है उनके साथ कस्टडी में? सर देखें, अगेन टॉर्चर की बहुत सारी किस्में हैं। मेरे हिसाब से किसी को चपेट मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको नींद ना करने दो तो जगह रखो, खाना ना दो, किसी हवालात में ऐसी जगह बंद कर दें आप जहाँ पर आपने कोई सफाई नहीं है, मच्छर है, बदबू है, या आपकी आंख लगी, आप लेटे, उठो यार आपसे मैंने बात करनी है। तो अब ये नाजी जर्मनी वाला ही सीन बना हुआ है इस मुल्क के अंदर, माजरत के साथ, कि आप अली अमीन ने क्या किया है ऐसा कि उसके मुंह के ऊपर आप कपड़ा डालते हो, और पहले दिन तो वो बोरी टाइप कपड़ा लेके आए थे, लिटरली। ये फिर हमने अपनी एक चादर दी कि इंसान के बच्चे बनो, अगर सर पे डालना भी है तो ये चादर वो डालो।
अली अमीन एक बहादुर आदमी है। एक पर्सनल सी बात है, हैड नॉट प्लान फॉर इट बट आई वुड लाइक टू से इट टू द ऑडियंस एंड पीपल हु आर वरीड अबाउट अली अमीन। मेरे वाले साहब ने मेरे भाई को कुछ दिन पहले खान साहब के पास भेजा, मुझे नहीं था पता, बड़े भाई को। एंड फॉर द रिकॉर्ड आई एम एल्डर देन अली, अली हम में सबसे छोटा है और लाडला भी सबसे वही है। तो उन्होंने खान साहब के पास भेजा, मुझे नहीं था पता। तो मैंने भाई को कॉल की खान साहब से, जब वो मिल के निकले मैंने कहा भाई क्या मैसेज था, खैर थी। तो उन्होंने कहा कि माय फादर अल्हम्दुलिल्लाह एज अ वेटरन फ्रॉम 65 और भाई भी मेरा जो है वो कारगिल में भी था और सियाचिन में भी उसने लॉन्गेस्ट टेन्योर है उसका। तो उन्होंने कहा कि खान साहब को जाके कहो कि कोई मसला नहीं है, अली अमीन बहादुर आदमी है, बहादुर आदमी का बेटा है और पीछे 2 और भी हैं, तो आपने नहीं घबराना। तो आ जाती हैं चीज़ें, बट पाकिस्तान के लिए सर बड़ा एक क्रिटिकल मोमेंट है। हज़ारों लोग आपके जेलों में जा रहे हैं। उस दिन जज साहब ने सर ATC अदालत में, भरी अदालत में, यंग बच्चे बॉयज़ थे, उनको लेके आए 100 बंदों को। उन जज साहब ने कहा कि यार जो एक्चुअल दहशतगर्द हैं उनको प्रोसिक्यूट करने का वी डोंट हैव टाइम, और आप इधर सियासी वो लोगों को लेके आ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। अच्छा, अब केस वो तो बखर में है अली सर, तो अब ये वो तो एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे आगे पर्चा दर्ज होता है आपको। तो वो ये तो जो ऑर्डील है उनकी, या ये जो उनको घुमा फिरा है, ये तो पूरे पंजाब की मुझे लगता है उनको सैर कराएंगे वो, उसमें पुलिस वैन में बिठा के, जिसमें धक्के भी बड़े लगते हैं, और इटसेल्फ उसमें बिठाना जो है एक बहुत बड़ा टार्चर है। सर हम हमारी अगेन जिस तरह खान साहब का भी एक विजन है कि रूल ऑफ लॉ, हमने कोर्ट का रास्ता अदालत लिया है हर जगह, और अभी भी हम कंटेम्प्ट में जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में IG से डिटेल तलब कर ली गई, हमने एक पिटिशन की थी। IG बाय ट्यूसडे ही हैज़ टू गिव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल नोन और अननोन FIRs, क्योंकि इधर ये अननोन FIRs का भी एक सीन है ना कि जी वो फलाना और वगैरह, तो वगैरह में किसी को ज़िम्नी बे में डाला और उठा ले। अब अली के केसेस इस तरह, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। जिस FIR में डी खान में अली को गिरफ्तार किया गया है, 2 FIRs थी, सेशन से हमने जमानत कराई, रादारी लेके हम अंदर आए, एग्जैक्टली उसी कंप्लेनेंट की FIR, जो कि लॉ बाय द वे स्ट्राइक डाउन भी हो चुका है, ये जो सेडेशन वाला लॉ था अब 124A सर, उस टाइम तो इनके पास कम था, इन्होंने वही दरख्वास्त गुजार करके उससे 3 किलोमीटर दूर थाने में फिर वही करके तो उसको गिरफ्तार किया। तो वो बस आप वाली बात है कि ये है कौन जो आपका कंप्लेनेंट? सर मुझे किसी ने बताया कि ये कुछ साफी भी है। कंप्लेनेंट जी रिकॉर्ड पे है, मैं मतलब अभी आज से कुछ अर्सा पहले राजपूत नाम का सर इसके वालिद साहब जो थे, खुदा उनको बख्शे, वो बस्ता बे में टिल हिज डेथ उनका सिटी थाने पे रिकॉर्ड पे थी, उनकी तस्वीर लगी हुई थी। और ये भाई साहब भी आज से कुछ अर्सा पहले ड्राई क्लीन होके आए हैं, शेड्यूल 4 लिस्ट पे थे। तो ये मैं चीज़ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अच्छा, ड्राई क्लीन होके आए हैं, तो फिर तो इनकी जो लगामें हैं ड्राई क्लीन करने वालों के हाथ में है, और वो जिस तरह चाहे जिधर चाहे मोड़ दें और जो मर्जी उनसे कहलवा लें। सरकारी अफसर ये बोलते हैं ना जज के सामने कि हमने तो इन्हें गिरफ्तार करना है और हमें चाहे आप तो इन्हें अदालत करते हैं, और DPO वहीं पे है सर, इज वेरी मच देयर, और जज साहब ने उनको बुलाया नहीं कंटेम्प्ट में। सर ऐसा है ना कि अभी मतलब ऑनरेबल जुडिशरी है, अगर उनको अपनी इज्जत का ख्याल होगा तो उनको बुलाना चाहिए, टेक्निकली बुलाना चाहिए, क्योंकि कैसे आप वायलेट करते हैं। दूसरा सर एक और उन्होंने जो मैं कह रहा था ना कि किडनैपिंग, अवॉइड इज किडनैपिंग अकॉर्डिंग टू द रूल, थोड़ा बहुत कानून उन्होंने हमें सिखा दिया, और कुछ नहीं है। FIRों के साथ आधा वकील मैं भी बन गया हूँ। जब आप किसी एरिया में गिरफ्तार होते हैं जहाँ पे आप पे FIR है, अनटिल एंड अनलेस उस एरिया की FIR हैं या जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो क्लियर नहीं होते, दे कांट लीगली टेक यू टू अनदर डिस्ट्रिक्ट इवन, व्हाट टू स्पीक ऑफ अनदर प्रोविंस। लेकिन उन्होंने किया, और मुझे अफसोस इस चीज़ के ऊपर है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, मैंने खुद मतलब जनाजे उठाए मुश्किल टाइमों में। आई हैव सर्व्ड ऑफिशियली अनऑफिशियली 11 years एज सिक्योरिटी ऑफिसर ऑन गोमुजाम डैम, ये जो पीक मिलिटेंसी का टाइम था, वॉलंटरीली, और बहुत जनाजे उठाए हैं सर। और ये जो लेकिन जो पुलिस अफसरान हैं, देखिए वो उनके जो सुपीरियर उनको ऑर्डर करेंगे वो तो उसको फॉलो करते हैं, उन बेचारों को ये मैं आपको बताता हूँ, हम ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट भी, रास्ते में नाके लगे होते हैं, वो हमें जब गाड़ी गुजारते हैं तो यकीन करें कहते हैं कि आप हमारी वर्दी को ना देखें, हमारे दिल खान के साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ हैं। अब वो बेचारे तो दे आर जस्ट कैरिंग आउट द ऑर्डर्स। सर ऑर्डर्स ऐसा है ना कि वो ऑर्डर्स इतने फैशिस्ट हो चुके हैं कि मतलब लिटरली हिटलर को शर्मा दें। तो कोई एक लिमिट होती है ना कि आपने तंग करना होता है पॉलिटिकली, जो एक रूटीन होती है, बट दिस इज़ वाइल, दिस इज़ अगली। और माजरत के साथ मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस सिस्टम को कोई करीब से देख के ऐसा लगता है कि बनाना रिपब्लिक, एग्जैक्टली बनाना रिपब्लिक इज़ अ वेरी डिसेंट वर्ड, आई वुड कॉल इट अ कद्दू रिपब्लिक। ये अब केला मुल्क नहीं है, ये गला हुआ संतरा मुल्क बनने जा रहा है, खुदा न खास्ता। अल्लाह हम सब पर रहम करे।
और एक छोटा सा वक्फा, तो बाकी जो मामलात हैं और इन मामलात पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। इससे पहले हमने आर्मी चीफ़ के बयान पर बात की, जो वर्कर्स के साथ हो रहा है, विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल अपोनेंट्स की, उसके अहवाल भी आपको दिया। फैसल अमीन हमारे साथ हैं। अब हम ज़रा थोड़ी देर के लिए ज़मान पार्क चलते हैं। मुइन ज़ुबैर वहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। मुइन, क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्या एक्टिविटी है? जी समी साहब, इस वक्त अफ्तार के बाद वर्कर्स उन्हीं कैंपों में मौजूद हैं और अभी इंतज़ार किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब के खिताब का अब से कुछ ही देर बाद खिताब होने जा रहा है। बाहर कुछ कैंपों में भी लगाई गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि खान साहब के खिताब को उन स्क्रीन्स पर भी दिखाया जा सके। ख़ास तौर पर जो ज़मान पार्क के अंदर एक बड़ी स्क्रीन SMD नस्ब की गई है साकिब भट्टी के कैंप में, वहाँ पर भी खान साहब के खिताब को लाइव दिखाया जाएगा। तो अभी साहब तमाम वर्कर्स जो हैं वो खिताब का इंतज़ार कर रहे हैं और अफ्तार से पहले जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के, उन्होंने यहाँ ज़मान पार्क के जो इर्द गिर्द कैंप्स लगे हैं उनका विज़िट किया और अफ्तार के जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया। तो फ़िलहाल वर्कर्स इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये मुइन, मुझे अंदर की जो मीटिंग चल रही है, आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और उसमें मंडे तक कहा गया है कि फ़ंड्स फराहम कर दें। अब इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ने कहा पैसे हमें मिलेंगे तो हम करा देंगे। तो इलेक्शन तो अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिल मना इलेक्शन करवाने में, और ये गीदड़ भपकियाँ इनकी PDM वालों की, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई अंदर जो मीटिंग्स हो रही हैं उस हवाले से कोई रिएक्शन सामने आया हो? जी बिल्कुल समी साहब, इसी से मुतल्लिक खान साहब ने अभी 9:30 बजे खिताब करना है और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतल्लिक भी खान साहब अपने पार्टी का जो लाहेअमल है, जो रद्द-ए-अमल है वो देंगे। और यकीनन का बड़ा हुक्म है, जैसे तहरीक इंसाफ ख़ुद भी कोशिश करी और आज भी इमरान खान ने फैसलाबाद डिवीज़न के जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं पंजाब असम्बली के हलकों के, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। तो तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ कर रही है कि जैसे ही जो इंतखाबात हैं वो जो सुप्रीम हुक्म के मुताबिक होते हैं तो उसमें तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवारान होंगे वो भरपूर तरीके से सिलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक है मुइन, मुझे पता है, मुझे पता है कि आप जी अंदर मूव करनी है, आपने ख़ुद भी ज़मान पार्क के अंदर जाना है क्योंकि इमरान खान साहब का खिताब है। ये एक अलहदा बात है कि हम उसे दिखा नहीं सकते, हम उसको वो कर नहीं सकते। अल्लाह ताला वो बस कोई दिल भी फेरेगा और दिन भी फेरेगा इंशाअल्लाह, लेकिन जितना भी मुमकिन है जो भी है हम वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कौम से, आवाम से वादा है और ये स्क्रीन भी लोगों की अमानत है। और मुझे यकीन है कि सब लोगों को पता है, हर चीज़ का पता है, जिस तरह यहाँ पर बैठे हुए तमाम पार्टिसिपेंट्स को पता है, आपको भी पता है कि क्यों नहीं दिखा पा रहे, क्या वजह है। बहरहाल ख़िताब आएगा, उसकी ख़बरें तो आएंगी और सोशल मीडिया भी उसको दिखाएगा। फैसल अमीन, आपसे मैं पूछता हूँ, पंजाब में तो ये फ़ंड्स की बात आ गई है और तैयारी भी है। KPK में इस वक्त क्या सूरत हाल है? PTI वहाँ पर इलेक्शंस के लिए तैयार है? क्योंकि वहाँ की ख़बरें हमें नहीं आ रही कि टिकट्स और ये वो इस तरह के कोई अभी डिसीजन नहीं वहाँ पे लिए गए। देखें सर, मेजर तो वैसे भी पंजाब है पॉपुलेशन वाइज। KP में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले भी PTI फॉर द फर्स्ट टाइम KP के लोगों ने डबल किसी को इलेक्ट किया और इस दफ़ा भी जो KP की पॉपुलैरिटी या वो एक ग्राफ है वो बढ़ ही रहा है। वो प्रेजेंस से आप देख सकते हैं, यानी खान की कराची में भी कॉल आई तो KP के लोग वहाँ तक गए हैं। तो KP में ज़्यादातर क्लैरिटी ही है। तहरीक इंसाफ कंफर्टेबली वहाँ से कंफर्टेबली वो जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी मतलब स्टेबल। अच्छा ये बताइए कि अगर कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है जो एंटिसिपेटेड नहीं है, कोई तहरीक चलती है, कोई मूवमेंट चलती है, तो लोग तैयार हैं? आपको लगता है कि वो आएंगे सड़कों पर KP में? सर KP के लोग तो आप देखें पिछले 1 साल से लगातार कॉन्स्टेंटली वो सड़कों पे हैं। आज भी ज़मान पार्क में मतलब KP के लोगों का ही ज़्यादा वहाँ पर हसार है, क्योंकि बिकॉज दे लव हिम।
They own him. Imran Khan for them is one of their own. लेकिन पंजाब भी बल्कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब से बहुत प्यार करता है। और आप देखिए ज़िमनी इंतखाबात हुए तो किस तरीके से खान साहब को कराची में, पंजाब में, हर जगह लोगों ने वोट दिए। In terms of federalism, Khan is the most popular leader all over Pakistan. मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूँ कि केपी के लोग उसको ज़्यादा ओन करते हैं as one of their own. हाँ, ये बात आपकी सही है क्योंकि केपीके में 2 दफ़ा असम्बलियाँ उसमें अक्सरियत आई तहरीक इंसाफ की, जो केपीके में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और पंजाब में तो अब जो थी वो हुकूमत बनी थी 2018 में कोलिशन के साथ, लेकिन वहाँ पे तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ सूबे की हुकूमत बनी। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि वहाँ पे जो पॉपुलैरिटी है उसका बिल्कुल वो है मामला। अच्छा, फ़खर रहमान, मैं एक और मामले पर आता हूँ। जजेस के बारे में प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें और नामालूम जो साइट्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ से ये ख़बरें आईं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उमर अताब बंदयाल साहब के बीच पता नहीं कोई लड़ाई हुआ, झगड़ा, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से तरदीद की है। लेकिन ये सारी कहानी में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जजेस को बदनाम करने की एक बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये तासुर देने के लिए कि बहुत डिवाइडेड है हाउस, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इस पर ज़रा कमेंट करें। और कुछ ये बातें भी आ रही हैं कि शायद कोई बेंच बना के कुछ जजेस को शामिल करके तो कोई जो 96-97 वाली जो वो जो जब सजाद अली शाह साहब वाला मामला था, कोई ऐसा कोई आप भी कोई स्पेकुलेशन इस तरह की सुन रहे हैं? जी समी, देखें, सबसे पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तरदीद आई है, इसकी लैंग्वेज आप देख लें। द रिपोर्ट इज़ हेयर बाय रिफ्यूटेड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। इट इज़ फॉल्स, झूठी, मिस्चीवियस, शरपसंद एंड मेलिशियस। ये नो सच इंसिडेंट टुक प्लेस। द फेक रिपोर्टिंग अबाउट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ ए सीरियस वायलेशन ऑफ द लॉ। अब ये मुझे ये पता है कि हम सुबह से इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये जब सुबह जो प्रोसीडिंग्स थी चैम्बर में, ये उसके बाद जाके चीफ जस्टिस साहब के अप्रूवल के बाद ये तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीज़ किया, ये आया बयान। ये बड़ा जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इसके अंदर ही मोटिव भी बता दिया गया है। अदरवाइज़ आप देखें, जिन जज साहब का इसमें ज़िक्र किया गया है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जब उनसे मुताल्लिक़ कोई बात होती है वो ख़ुद ब खुद बयान जारी कर देते होते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। एक तो ये जजों के अंदर खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी पैदा हो गई है, उसका तासुर देने की कोशिश की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से नोटिस लिया। और जिस तरह से ये झूठी बेबुनियाद खबर चलाई गई और जिस तरह से आज की बड़ी अहम समात थी उसको सबोताज करने की नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पक रहा है ना। 8 जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर दिया गया। जी बिल्कुल। मैं वो 8 जज जिन्होंने पार्लियामेंट में ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जिन्होंने कहा कि ये अभी उस पर अमल दरामद ना किया जाए जब तक कोर्ट इसका जायज़ा ना ले ले। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको ये बात कह अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं वापस आता हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, वो प्लीज़ आप करें और फिर उस पर हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटे सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक साबिक सदर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि लिए मैंने गाड़ी, कज़ाफ़ी ने भेजी थी, यूएई वालों ने भेजी थी, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी, मेरी ज़रूरत थी और मैंने वो ले ली। उस वक्त पूरी एवेल्यूएशन करा के वो जो 6 करोड़ की गाड़ी थी वो उन्होंने मेरा ख्याल है को 30-40 लाख में ले ली थी, कहते हैं एवेल्यूएशन करा के। तो सवाल हुआ कि आप ये इमरान ने अगर घड़ी ले ली है तो फिर उस पर क्यों? कहते नहीं, मैंने कोई गाड़ी बेची है, इमरान ने घड़ी बेच दी है, बेचना जुर्म है, इसलिए हम तो सज़ा देंगे। साथ ही बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि मैं तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। लेकिन ये बात एक ब्रदरली एडवाइस है आपके लिए, तारीख़ में तो आप ज़रूर ज़िंदा रहें। हर जो इवेंट होता है उसमें गुड और ईवल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना कि आप किस साइड पर हैं। तो ज़रूर तारीख़ में ज़िंदा रहें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको आपका जिक्र करते हुए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम पेश ना आए। रहम करें उन पर। जी फ़खर।
जी समीर साहब, वो एक यूरोपीय मुल्क है, कोई एम्स्टरडैम में उन्होंने अपने बच्चों का जो निसाब है उसमें वो पाकिस्तान की किसी 10% को जो है ना पढ़ाना शुरू कर दिया कि वो कैसे 10% बना। आप उधर आ जाएं जजेस की कहानी पे, ये छोड़। अच्छा चलें, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये कुछ लोग तारीख़ में रहते हैं, कुछ लोग तारीख़, तो जो मंसूबा है वो ये है जो 97 में भी किया था कि उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह को ओहदे से हटा दिया गया था 10 जजों के ज़रिए से। अब भी कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है और वो यही है कि चीफ़ जस्टिस साहब को जो है वो किसी तरह से जो उनके बज़ाहिर जो मुखालिफ जज हैं उनके ज़रिए से उनको काम से रोक दिया जाए और फिर जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं वो आ जाएं और फिर जो वो मंसूबा उनका है कि लेकिन कैसे रोकेंगे? जो 8 जजेज़ हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक अक्सरियत जो है वो तो चीफ़ जस्टिस साहब के साथ है और बाकी जो लोग हैं वो तो 7 बनते हैं, तो 7 जो है वो या 6 वो 8 या 9 जजेस को रोक सकते हैं? नहीं, ये तो मुश्किल है ना। मैंने आपको ये बताया कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो हर मामले पर उनकी गहरी नज़र है, लेकिन एक कोशिश है हुकूमत की, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हमें पता है कि हमने अपनी रिट कैसे इस्टेब्लिश करनी है और हम 2 सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते, ये तो वो कह चुके हैं। और आज अब जो ख़ुसूसी बेंच ने किया है ऑर्डर स्टेट बैंक को, तो मुझे राना सनाउल्लाह याद आ रहे हैं, उनका ये कहना था कि अगर ये इलेक्शन हो गया तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये बात तो वो सही कह रहे हैं, ये सियासी तौर पर तो फीती हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका वजूद यकीनन सियासी तौर पर उनका वजूद ख़तरे में है और इसी चीज़ से उनको किसी को रात को डरौने ख्वाब आते हैं, इनको दिन रात डरौने ख्वाब आ रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि ये जितनी भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं इनको नाकामी होगी। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि आर्टिकल 6 का मामला बड़े ही इल्तिजा के साथ जो है वो फ़िलहाल रोक दिया गया है और ये समझ नहीं रहे हैं कि ये मामलात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं उसमें ये आइंदा इलेक्शन लड़ने से भी नायल हो सकते हैं। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिस तरह सबको कह रही थी कि टेम्परेचर को कूल डाउन करें, तो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी मामलात को आइन और कानून के मुताबिक लेकर चलना चाह रही है और किसी इंतहाई स्टेप की तरफ जाने से मैं आपसे एक बात पे कमेंट चाहता हूँ। ये मेरे सामने जो है ना, ये वो जो आज का ऑर्डर है जी, उसमें जो 7th लास्ट पैराग्राफ है, वी वुड लाइक टू रिकॉर्ड आवर एप्रिसिएशन फॉर द असिस्टेंस दैट वाज प्रोवाइडेड टू द कोर्ट बाय ईच ऑफ द ऑफिशियल्स दैट अपीयर टुडे एंड द रिस्पेक्टिव टीम्स लेड बाय देम। जी, यानी जो हुकूमत तासुर देती है और एक इन्होंने एक महाज बनाया हुआ है, ऑफिशियल्स जो गए हैं वहाँ पर वो तो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लाई कर रहे हैं, पूरा उन्होंने रास्ता दिया है, लेकिन ये अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं और यही तासुर दे रहे हैं, यही पैगाम दे रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन तो एक ही तारीख पे होंगे और बिल्कुल ये 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। ये देखें ना, इसमें आपको आर्टिकल 190 की झलक नज़र आ रही होगी कि रियासती इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बिल्कुल अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप हमें 21 अरब रुपया दे दें तो हम इलेक्शन करवा देंगे, बात ख़त्म बात। और ये मंडे को ऑर्डर कंप्लाई होगा, ट्यूसडे को रिपोर्ट पेश हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि वो जो थी ना जस्टिस मुनीर की रूह, हमने कहा था वो वहाँ से गेट से ही बाहर निकल गए सुप्रीम कोर्ट के। अब ये सारे मामला पीछे रह गए हैं और जो 97 को रिपीट करना चाह रहे हैं उनको बहुत बड़ी नाकामी होने जा रही है। और फिर ज़रा इस पर भी कमेंट कर दें कि जो आर्मी चीफ का बयान आया है उसने तो जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में एजेंसीज का नाम लेके, वो तो कहते हैं कि कोई नो गो एरिया नहीं है और सियासतदान अपनी मंजिल का तयन करें और इसको छोड़ें। मेरा पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान की बात करें, हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल देखिए, ये आज का जो बयान है और आज की ये जो बात है, इससे जो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इकॉनमी का वो है इन्वेस्टर का। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा, कारोबारी शख्सियात का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इलेक्शन की तरफ जा रहा है, उनका सरमाया डूबेगा नहीं। ये बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है और इसका आज भी शहबाज शरीफ साहब आज भी पैसा पूछ रहे थे, कह रहे थे वो KPK में पैसा गया बहुत ज़्यादा, वो कितने, मतलब उनको पैसे की मांगने की फिक्र पड़ी हुई है हर तरफ, पता नहीं कब पेट भरेगा इनका। वो आज दहशतगर्दी शहीदों की बात हो रही है, वो कहते पैसा दिया था KPK को, किसने दिया था, इनका क्या ताल्लुक उस पैसे से यार? वो तो अगर आप इस जो बंद कमरे में जो रोना पीटना उन्होंने शुरू किया
उसकी अगर आप दास्तान लेके चलते रहें तो उसका कोई एंड ही नहीं होगा। वो हर दफा बाहर निकल के सारे ये कह रहे हैं, बस मैं जरदारी साहब को सुन रहा था हामिद मीर के साथ, अच्छी बातें इन कैमरा सेशन में कह रहे थे, अच्छी बातें हुई। अच्छा, और वो ख्वाजा आसिफ वहाँ पर असम्बली में कह रहा था जो बातें आर्मी चीफ ने की खुश आइंद हैं। मतलब ये इनकी पॉलिटिक्स रह गई। अब मैं इस पर और आगे क्या करूं? नहीं तो आसिफ अली जरदारी साहब तो अभी कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि जनाब हमें इलेक्शन से कोई मसला नहीं, तारीख से मसला है, टाइमिंग से मसला है। और भाई बात ये है कान इधर से नहीं पकड़ना, इधर से पकड़ना है। तो असल मसला ये है कि इलेक्शन होते हैं तो इनका वजूद ख़त्म होता है। बहरहाल हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया आज के प्रोग्राम का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और कल मुलाकात होगी। कल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस भी है, तो इंशाल्लाह बोल टीवी हम उसकी कवरेज करेंगे पूरी। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो घियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।